हेलो बैंकर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। आज इस पर्टिकुलर सेशन का मुख्य उद्देश्य है आपके सीआईबी इलेक्टिव पेपर सेंट्रल बैंकिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। इन टॉपिक्स को कवर करके आप एश्योर कर सकते हैं अपने आप को कि आप 50 प्लस अचीव कर सकते हैं, 50 प्लस मार्क्स ला सकते हैं सेंट्रल बैंकिंग में। साथ ही साथ में आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर सेंट्रल बैंकिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी, ये सारी बातें आपको जाननी होंगी। आज के सेशन में ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, सीधा चलते हैं लेकर आपको मुद्दों पर। हाउ टू स्कोर 50 प्लस इन सीआईबी इलेक्टिव पेपर सेंट्रल बैंकिंग। तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए, सबका एक कंबाइंड सॉल्यूशन आपके सामने रखा जा रहा है। देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेटिव है, सबसे पहले तो मैं वो रख रहा हूं आपके सामने। उन पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं मार्क कर दूंगा, उन टॉपिक्स को कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अपनी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं आज से 24 से शाम को 5 बजे से, तो उस सेशन में इन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो सेशन का हिस्सा आप सभी साथी बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, कैमल्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कैमल्स मॉडल जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। इसका जो एब्रीविएशन है कैमल्स, इसके सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एक तरह से रिस्क हैं और कौन से फैक्टर्स हैं, सारी बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ रिस्क भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें अगर हम थ्रेड नीडल स्ट्रीट बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, छोटी सी बात है, छोटा सा स्टैटिक का टॉपिक है। ये शुरुआती जो यूनिट्स है हमारी मॉड्यूल जो है उसमें डिस्कस किया गया है। ऐसी जर्मनी बैंक्स का, जर्मनी बेस्ड बुंड्स बैंक है। अब आप जरूरी नहीं है कि अगले एग्जाम में यही क्वेश्चन दोबारा पूछ ले जाए। अगले एग्जाम में आपसे जो आपका रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे पहला जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक का हिस्सा है। ये क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक के एग्जाम में ये वन लाइनर या एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। LOLR, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए, प्राइमरी डीलर आप जब चेक करेंगे प्राइमरी डीलर के बारे में, तो यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्राइमरी डीलर वाला क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में मिल जाएगा। NBFC के लेयर क्वेश्चन बार बार मिलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे स्टैटिक के क्वेश्चन हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक क्या, बैंक ऑफ बंगाल कब आया, 1806 में आया। जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हुई तो बैंक ऑफ कलकत्ता के तौर पर आया, बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम पर स्टैब्लिश हुआ। बाकी दूसरे प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लर्म्स क्या होता है, ये एब्रीविएशन बड़े काम के हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। FOMC से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये जो भी टॉपिक्स है ना, बड़े काम के हैं, बड़े खास हैं। ठीक है, PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, करंट बैंकिंग सिनेरियो को पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। 2014 से लेकर अभी तक की बात करें हम, तो कितने बैंकों पर PCA इंपोज किया गया, अभी करंट में कितने बैंकों पर PCA लगा हुआ है, ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। PCA के क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कौन से टूल के अंतर्गत आता है, ये सारी बातें एग्जाम में आ सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 इंडिपेंडेंसेस, कहने का मतलब है कि एक तरह से अधिकारों की बातें की जा रही हैं। 5 पिलर्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, ये पिलर्स कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो पिछले आपके जितने भी पेपर हुए उनके आधार पर आपके सामने यहाँ पर ये टॉपिक्स रखे गए हैं। प्राइमरी डीलर, मिनिमम कैपिटल, तो प्राइमरी डीलर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए, करंट का टॉपिक आप समझ सकते हैं इसे यहाँ पर कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इसके मेंबर्स पूछा जा सकता है, इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। बेसल 3, बेसल नॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्राइसिस कौन सा था, 2008 का क्राइसिस था, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया। बेसल के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको। बेसल के नॉर्म्स के अंतर्गत क्या क्राइटेरियाज आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट के जरिए से लाया गया, कितने मेंबर्स हैं, ये सारी बातें एग्जाम में आ सकती हैं। WCRA क्या है, LAF कॉरिडोर, क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पार्ट 3 क्या है, ठीक है, पार्ट पूछे जा सकते हैं, चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, बैंक्स कौन कौन से मर्ज हुए, ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। बैंक कब मर्ज हुआ, आखिरी बार 2020 में बैंकों का मर्जर हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 में 10 बैंक जो थे आपके मर्ज होकर कितने में कन्वर्ट हो गए थे, 4 बैंक में, है ना। हिल्टन यंग कमीशन,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से संबंधित। नाबार्ड का पुराना नाम क्या है? ऐसे कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अब एनबीएफसी, इंपॉर्टेंट है, एनबीएफसी की लेयर्स, सारफेसी एक्ट जो है, और एनबीएफसी क्या सारफेसी के दायरे में आते हैं, है ना, क्राइटेरिया क्या है। अब ये करंट का टॉपिक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। रिवर्स ट्रंच क्या होता है? CRAR फॉर एनबीएफसी, इंपॉर्टेंट है। CRAR फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है जी। आरबीआई यूजेस फॉर्मेट ऑफ IMF के कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन सी गाइडलाइंस का इस्तेमाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। क्रेडिट रिस्क के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो जिस पर मैंने स्टार बना दिया वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी, ठीक है। रिवर्स ट्रांस पूछा जा चुका। BFS, बैंक फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, BFS, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, सॉरी, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इसके बारे में जानकारी, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, कितने मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कमीशन। जो इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस जैसे हिल्टन यंग कमीशन हो गया और दूसरे कमीशंस हो गए, या फिर जो कमिटीज हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टियर कैपिटल, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। करंट की बातें, अब आपके सामने यहां पर कुछ करंट और स्टैटिक के टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, काफी खास है। देखिए, पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं, करंट मेंबर्स कौन से, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात, मॉनेटरी पॉलिसी की जो लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है, लेटेस्ट मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं इसके, एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर ने फेवर में वोट किया, कितने अगेंस्ट में वोट किया, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में क्या बदलाव किए गए, ये करंट के टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं। फाइनेंस कमीशन, इस समय कौन सा फाइनेंस कमीशन है, कौन सा आर्टिकल है, कितने मेंबर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे कि पेमेंट बैंक से संबंधित कमेटी पूछी जा चुकी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित कमेटी पूछी जा चुकी है। जो लेटेस्ट कमिटीज हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा जो रिसेंट डेवलपमेंट किए गए हैं, ठीक है, और रिसेंट जो डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे यूपीआई से संबंधित, पेमेंट से संबंधित, एटीएम से संबंधित जो डिसीजन लिए गए हैं लेटेस्ट आरबीआई के द्वारा, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंडेक्सेस जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हैं, ये करंट के टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे स्टैटिक के टॉपिक भी मैंने बता दिए आपको। तो ये कुछ खास टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए आज से जो सेंट्रल बैंकिंग मैराथन शेड्यूल है, सेंट्रल बैंकिंग की जो क्लासेस हैं आपकी, वो कब से शुरू होंगी। तो सेंट्रल बैंकिंग की जो क्लासेस है, मैराथन जो स्केड्यूल है आपका, वो क्या है, देखिए। आज यानी कि 24 जून है, 24 जून है आज, 24 जून को मॉड्यूल ए, बी और सी, इसकी क्लास चलेगी कंबाइंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कितने बजे? शाम को 5 बजे 5 PM पर जीआईबी सीआईबी वाला यूट्यूब चैनल। 25 जून को यानी कि कल 25 जून को मॉड डी, ई और एफ, इनकी क्लासेस चलेंगी आपकी शाम को 5 बजे फिर से 5 PM, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 28 को, आपका 27 को आप प्रिपरेशन पूरा तरह से बीआरबीएल की कर रहे होंगे, ठीक है, तो 27 को क्लास नहीं रखी गई है। 28 जून को आपकी फाइनल मैराथन क्लास होगी, फाइनल मैराथन क्लास होगी। और ये सभी मॉड्यूल ABCDEF जो आपके मॉड्यूल्स हैं, इनसे संबंधित क्लास होगी। और ये भी टाइमिंग क्या होगा इसका, शाम को 5 बजे से होगी क्लास, 5 PM से, लगभग मिनिमम 3 आवर्स की क्लास होगी।
100+ क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो मिनिमम 3 आवर्स की क्लास होगी आपकी, 5 बजे से शुरू। तो ये शेड्यूल मैंने बता दिया क्या शेड्यूल होगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे इस इलेक्टिव पेपर को क्लियर करने के बाद आपका सीआईबी पूरा क्लियर हो जाएगा। साथियों, सीआईबी हम चाहते हैं कि आप सभी बैंकर जो भी सीआईबी अटेम्प्ट कर रहे हैं सबके पेपर क्लियर हो। आपके बैंक में नए बैंकर्स भी आ रहे हैं, अभी नई भर्तियां भी हुई हैं, नई ज्वाइनिंग्स भी आ रही होंगी, ज्वाइनिंग्स, और साथ साथ में वो बैंकर जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो चाहते हैं, उनके दिमाग में चल रहा है एग्जाम देना, जैब क्लियर कर लिया उन्होंने, सीआईबी देना चाहते हैं। तो मैं आप सभी बैंकर साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको आप सुझाव दे सकते हैं। सीआईबी महापैक ये सब्सक्रिप्शन है, एक बहुत ही अच्छा बैच है, जिसके अंतर्गत आपको कम से कम 15 बैचेस मिल जाते हैं, 15+ बैचेस। आपके जो 4 मेन पेपर हैं सीआईबी के, उसके साथ साथ में जो 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं, ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। और 15 के करीब बैचेस मिल जाते हैं, जो फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, केस स्टडी बैच, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू बैच, ये सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है इस समय। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका है 3499 का। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ये 4999 का है, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6999 का है। सीआईबी महापैक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अलग अलग बैच, जैसे कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल पोर्शन पर बेस्ड है। इसके बाद हम लाएंगे फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। फिर हम पूरा एक एमसीक्यू बैच लाते हैं जिसमें एमसीक्यू और केस स्टडीज कवर की जाती है। फिर क्रैश कोर्स आएगा, फिर कैप्सूल बैच आएगा। तो ये जो बैचेस आ रहे हैं अलग अलग, आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास महापैक है तो आपने एक बार महापैक परचेज कर लिया, जितने भी बैचेस आएंगे उन सभी का एक्सेस आपको मिल जाता है। इसलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला जाता है। साथ साथ में डीपीपीज मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब चीजें आपको मिलती हैं। अब जैसे कि फाउंडेशन बैच हमारा समय चल रहा है, फाउंडेशन बैच के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बैच है और 2499 में आपके लिए अवेलेबल है इस समय। बहुत ही अच्छी टीम है हमारी, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं हम लोग। इंडिविजुअल कोई पेपर रह गया आपका तो आप इंडिविजुअल पेपर के लिए भी इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 799 का। आपके पास अच्छा मौका है और सहूलियत के साथ इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जैब_कैप बाई भास्कर सर। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, बेफिक्र होकर इस टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हर संभव हमारी टीम, मैं आपके उस क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इस पर्टिकुलर सेशन को हम यहां पर एंड करते हैं। होप सो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी मिल गई होगी। अब बात आती है, कई बार बैंकर्स बोलते हैं कि सारे के सारे 6 के 6 हमें मॉड्यूल कवर करके जाने। शुरुआती 2 मॉड्यूल में बहुत ही थ्योरेटिकल है और कोर स्टैटिक है, पुरानी बातें दी गई है, वहां से केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे आज शाम की क्लास में। तो आखिरी आपके 3-4 मॉड्यूल हैं, उन्हीं में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें, ठीक है। तो मेरा यह कहना है कि शुरुआती 3 जो मॉड्यूल हैं उसमें से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल पढ़ने हैं। आखिरी की जो 3 मॉड्यूल हैं वहां पर कॉन्सेप्ट्स, उनको थोड़ा सा आप डेप्थ में देख सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ आगे बढ़िए और सेशंस को ज्वाइन करिए, आपको मदद मिलेगी पूरी, और आप एश्योर कर लेंगे कि अपने आप को कि आपको 50+ मिल जाएंगे, ठीक है। किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है और दोनों पेपर को साथ में लेकर चलना है, बीआरबीएल और सेंट्रल बैंकिंग, या फिर बीआरबीएल या बाकी जो भी आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं, सारे पेपर क्लियर करने हैं। क्योंकि एक पेपर रहेगा फिर आपको वेट करना पड़ेगा 6 मंथ का और फिर एग्जाम होगा। तो जितनी मेहनत करनी है आप अभी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आराम से केवल बैंक की जॉब करनी है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।